साबिक आर्मी चीफ और सदर परवेज मुशर्रफ 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो दुबई के अस्पताल में जेर इलाज थे। इनकी तदफीन कराची में की जाएगी। मैयत की मुंतकली के लिए तैयारा आज सुबह दुबई रवाना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, परवेज मुशर्रफ के खानदान के साथ राब्ते में है। परवेज मुशर्रफ बोल फैमिली का भी हिस्सा है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत चेयरमैन सेनेट नवाज शरीफ, चौधरी बरादरान, फवाद चौधरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मिशाल मलिक का भी इजहार अफसोस। परवेज मुशर्रफ का अंदाज हमेशा दलेराना रहा। आलमी मीडिया ने भी इंतकाल की खबर को हेडलाइन का हिस्सा बनाया। 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए। 12 अक्टूबर 1999 को मुल्क की बागडोर संभाली। 2001 से 2008 तक सदर मुमलिकत रहे। 18 अगस्त 2008 को मुस्ताफी होकर बैरून मुल्क चले गए। मुशर्रफ दौर में मईशत को इस्तेहकाम मिला। टेलीकम्युनिकेशन, IT, मीडिया, ऑटो इंडस्ट्री और बैंकिंग सेक्टर ने तारीखी तरक्की की। नादरा का क़याम अमल में आया। आलमी मीडिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। मसला कश्मीर पर भारतीय एंकर्स की बोलती बंद कराई। को भी पता है और पाकिस्तान की आवाम को भी पता है कि ये महंगाई किसकी अता की हुई है। आज जो हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं वो उस मुआहदे की वजह से जो इमरान खान करके चला गया और जाते जाते उस मुआहदे को फाड़ के और भी ज्यादा तबाही करके चला गया। घड़ी चोर ने सिर्फ घड़ी चोरी नहीं की, मुल्क में तबाही मचाई है। हमें रुलाने की बातें करने वाले बच्चों की तरह रो रहे हैं। मरीम नवाज का मुल्तान में जलसे आम से खिताब। कहा, ये 4 साल जेब भरो तहरीक चला रहा था, अब कहता है जेल भरो तहरीक शुरू करूंगा। तहरीक से कबल अपनी जमानत खत्म कराओ। वक्त आएगा जब आपको हम इन मुश्किलात से निकाल कर ले जाएंगे इंशाल्लाह। क्या आप ये खुशखबरी लेकर आई हैं 50 साल की तारीख में कि अफरात ज़र वो 35% को छू रही है, कि जो सनत है उसका पहिया रुक चुका है, कि आटा जिसकी किल्लत का यह आलम है कि लोग लाइनों में धक्के खा रहे हैं, आपने बर वक्त गंदुम नहीं मंगाई। मरीम नवाज बताएं किस मुंह से मुल्तान का दौरा कर रही हैं। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का मरीम नवाज को करारा जवाब। कहा, नून लीग ने पेट्रोल 35 रुपए महंगा किया। मरीम नवाज ने ये क्यों नहीं बताया बिजली, गैस, आटा और पेट्रोल मजीद महंगा होने वाला है। अब ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा, तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूँगा। कि इसने इन 4 सालों में भी और 2014 से लेके आज तक इसने किया क्या। ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से घबरा रही है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे। लाडला कहता है वो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो और मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के चेयरमैन PTI इमरान खान को खुली धमकी। PTI वालों को नशे का आदी होने का भी इल्जाम लगा दिया। कहा, जेल में आए आपको खाना पीना सब मिलेगा लेकिन नशा नहीं दिया जाएगा। आज ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग टाउन कर रहे हैं कि मुशर्रफ ने आइन तोड़ा था, मैं पूछता हूँ आज मुल्क में आइन है? मैं ये समझता हूँ कि मुशर्रफ साहब ने बिल्कुल सही पहचाना था कि नवाज शरीफ और जरदारी के होते हुए पाकिस्तान में कभी कानून की अमलदारी नहीं हो सकती। 1999 में जब उन्होंने नवाज शरीफ को कान से पकड़ कर निकाला था तो वो पाकिस्तान पे एहसान किया था। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का जहलुम में कारकुनान से खिताब। कहा, मेरा परवेज मुशर्रफ के साथ एहतराम का रिश्ता था। उन्होंने नवाज शरीफ को कान पकड़कर इख्तिदार से बाहर किया था। मजीद कहा, नवाज शरीफ और जरदारी को निकालने के लिए हर काम करना जायज़ है। जहलुम से जीतकर सीट इमरान खान के हवाले करूंगा। IMF के सामने हुकूमत झुक गई। 1.1 अरब डॉलर के हुसूल के लिए हुकूमत शदीद दबाव का शिकार। मिनी बजट के जरिए टैक्सेस, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का मुतालबा भी सामने आ गया। तकनीकी मुज़ाकरात का एक और दौर आज होगा। कल से पॉलिसी मुज़ाकरात शुरू होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान के माली चैलेंजेस बहुत शदीद नौइयत के हैं। IMF एक पाई की सब्सिडी देख रहा है।
खजाना और तिजारत की वजारतों की एक एक किताब को देख रहा है। मुश्किल सूरत हाल से सबको मिलकर निपटना होगा। अगर हमें जेलों में डालने से मुल्क की मैशियत ये ठीक होती है तो ये करके दिखाएं। महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड टूट गए। आटा 160 रुपए किलो में लोगों को दस्तयाब नहीं है। ये सागदार ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मैशियत का सत्यानाश कर दिया। ये शहबाज, ये जरदारी, ये फजलुर रहमान, ये अपने करप्शन के मुकदमात, पापड़ वाला, फलूदे वाला, फेरी वाला, रेडी वाला, उनके मुकदमात को इन्होंने माफ करवा लिया। ये कहता था मैं कपड़े बेचूंगा, शहबाज शरीफ कहता था मैं गंदम सस्ती करूंगा। इतनी महंगाई क्यों? आटा 160 रुपए हो गया। इम्पोर्टेड हुकूमत में महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। फरूख हबीब हुक्मरानों पर बरस पड़े। कहा इसाक डार ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद किया। शहबाज शरीफ कहते थे कपड़े बेच दूंगा, आज कुछ नहीं मिल रहा। फरूख हबीब को इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा, इंतखाबात से कौन रोक रहा है? पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की एक और पेशी। ट्वीट में बताया नया मुकदमा है, अभी तक FIR नहीं मिली। अबूरी जमानत के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश दूंगा। लोकल लीडर तारीखों पर अदालत नहीं पहुंचते, क़यादत से शिकवा। कहा ऐसे मालूम होता है जैसे कोई मेरा जाती मुकदमा हो। इमरान खान के पास जरदारी के खिलाफ सबूत हैं तो अदालत जाएं। मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन की बोल से गुफ्तगू। कहा अगर कोई अदालत नहीं जाना चाहता तो वो मामले को बढ़ाना नहीं चाहता, सिर्फ बयान देने पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। माजी में शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। MQM पाकिस्तान के कराची की हल्का बंदियां ठीक करने के लिए सिंध हुकूमत को 7 रोज का अल्टीमेटम। 12 फरवरी को फवारा चौक पर धरना देने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था अगले इतवार को बहादुराबाद मरकज फवारा चौक पर शिफ्ट कर देंगे। कारकुनान को तैयारियों की हिदायत। कहा कराची में कौमी असम्बली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों से खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का अमल शुरू। कराची में कौमी असम्बली के 9 हल्कों के ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज से जमा कराए जाएंगे। कागजात की जांच पड़ताल 13 फरवरी से की जाएगी। पोलिंग 16 मार्च को होगी। और PSL का नुमाइशी मैच, मेजबान कोयटा ग्लैडिएटर्स फातेह करार। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को 3 रन से शिकस्त। इफ्तिखार अहमद ने मैच को यादगार बना दिया। 50 गेंदों पर 94 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। वहाब रियाज को आखिरी ओवर में 6 छक्के लगाए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।